सो हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 10th चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड सवाल का पहला पार्ट। काफी लंबा हो गया बट हाँ, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बिना किसी देर के हम ये सवाल करना स्टार्ट करते हैं। और इस ट्रिक में मैं बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगा, नो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स, कुछ भी ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो जरूरी है वही हम लिखेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। सवाल है कि इन संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जिसके विपरीत हम एक कल्पना कर लेते हैं, जो कि हम लिखेंगे कि माना कि 1/√2, जो कि पहला पार्ट है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ऊपर क्या दिया हुआ है कि एक अपरिमेय संख्या, नीचे लेकिन हम लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अभी अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय के रूप में भी लिखना पड़ेगा, यानी कि 1/2 हम मान लेते हैं कि अतः अगर ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर 1/√2 इज इक्वल टू होगा a/b। a/b क्यों लिख दिया? क्योंकि परिमेय संख्या वही होती है जिन्हें p/q या फिर a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b इज इक्वल टू नॉट 0, यानी कि b 0 नहीं है। अब इसके नीचे एक लिखेंगे सिंपल सी स्टेटमेंट, जिसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? a/b तो मान लिया, जहां यहां तो हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट पूरी कर दी। और स्टेटमेंट क्या कह रही है? यहाँ a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं a और b या तो सिर्फ एक के पहाड़े में आते हैं या फिर अपने पहाड़े में आते हैं, और इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि b का 1 से और √2 का a से गुणा कर देंगे। तो b का 1 से किया तो आ गया b, और इन दोनों का किया तो आ गया a√2। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम यहाँ पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? b का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा b², और a और √2 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? √2 का वर्ग तो 2 हो जाएगा, यानी कि रूट हट जाएगा, और a का वर्ग हो जाएगा a²। तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब जब हम यहां तक पहुंचते हैं तो आप बेटा यहाँ पर एक बॉक्स बना सकते हैं, ताकि एक क्लियरली विजिबल हो वो एग्जामिनर को। अब इसके बाद हम फिर से एक और स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि जरूरी है। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्योंकि करेगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट पूरी होती है, और इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को रटने की कोशिश करते हैं, और आपको पता है कि रटा हुआ आप जरूर भूल जाओगे। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि क्योंकि 2b² को विभाजित करता है 2b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर क्या हो रहा था, अगर b² लिखें और यहाँ पर 2a² लिख दें, तो b² के नीचे अगर 2 को स्क्वायर भेजते हैं तो ये डिवाइड में जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से दिखेगा इक्वेशन। और इसी इक्वेशन पे आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगर 2 को b² से काटते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो आएगा क्या? इज इक्वल टू a², यानी कि इधर भी क्या है? ये a² है। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि 2b² को विभाजित करेगा ही करेगा। तो वही हमने ऊपर लिखा है, क्योंकि 2b² को विभाजित करता है अतः 2b को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब तो हमने समझ लिया। अब 2b को विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 3 मान लो, 3 के स्क्वायर को यानी कि 9 को विभाजित करता है 3 नंबर पे, तो 3 जो है 3 के स्क्वायर को, यानी कि 3 का स्क्वायर ना भी लगाएं, सिर्फ 3 लगाएं, तो उसको भी विभाजित करेगा ही करेगा। तो दिख ही रहा है हमको, 3 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 3 नंबर पे, और 3 बिना स्क्वायर है उसको विभाजित कर रहा है 1 नंबर पे। तो इसका मतलब यही है कि 2b² को तो विभाजित करता है, इसीलिए 2b को भी विभाजित करेगा। अब आपको आया समझ में? अब इसके आगे अपन एक चीज और लिखते हैं। अब थोड़ा सवाल चेंज करते हैं, यानी कि हम b को मान लेते हैं 2c। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि b इज इक्वल टू 2c। तो हमने यहाँ पर b इज इक्वल टू 2c मान लिया। अब आगे की जो b की वैल्यू है वो b नहीं बल्कि 2c रखेंगे हम। तो फटाफट से पॉज करके आप ये नोट कर ले, मैं मिटा के दोबारा ऊपर से शुरू करता हूं। तो अब यहाँ पर मैंने मिटा दिया है, और नीचे जो 2 टर्म थी उनको वैसे का वैसे ही रखा है, ताकि आगे के लिए अपन इनसे समझ सकें। तो आगे अपन क्या लिखने जा रहे हैं? आगे अपन इसका क्या करने जा रहे हैं? वैल्यू को b² की वैल्यू में रखने जा रहे हैं। तो b का लिखेंगे अपन, b का मान समीकरण, जो कि यही वाला समीकरण है हमारा, समीकरण में रखने पर। तो b का मान अगर अपन समीकरण में रखेंगे तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 2c, और b के ऊपर स्क्वायर भी देख पा रहे हैं आप, तो b के वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, और आगे क्या है? 2a², तो 2a²। अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो गया 4, और c का स्क्वायर हो गया c², और यहाँ पर पहले से ही जो था 2a² एज इट इज।
अब यहाँ से 2 से ये 2 कट गया 2 नंबर पे, तो अब यहाँ पर क्या आ गया 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस तरह का कुछ समीकरण दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम वही इक्वेशन जो अभी हमने पीछे लिखी है वही लिखेंगे, बस बदलेंगे क्या c, यहाँ पर c आ गया, b की जगह c आ गया। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि है, तो यहाँ पर हमने फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया है और फाइनल स्टेटमेंट के बाद अब हम इसको समझते हैं। तो हमने लिखा है क्योंकि यहाँ a और b का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हमारे सामने आया, यानी कि 2 क्या a, या वहां पर a स्क्वायर b स्क्वायर 2 को विभाजित कर रहा, 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, अब यहाँ पर 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और a को विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 a का भी गुणनखंड है और पीछे 2 b का भी गुणनखंड है। लेकिन यह एक विरोधाभास है। तो विरोधाभास क्यों है, क्योंकि सबसे पहले ही हमने लिख दिया था वहां पर कि a और b का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें समझ में आता है कि 2 भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये एक विरोधाभास है और ये किस लिए हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। क्यों, क्योंकि हम एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान रहे थे, इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे अतः a 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखा आपने ये सवाल किस तरह से आराम से हो गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इजी ट्रिक से फॉलो कीजिए, इसमें कोई भी फालतू स्टेटमेंट नहीं है कि ये सवाल ज्यादा बड़ा हो जाए, छोटी मोटी कैलकुलेशन है और स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के आपको के ऊपर आपको पूरा फोकस रखना है क्योंकि स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बिना स्टेटमेंट के नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी है वो कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस हम और इंप्रूव कर सकें। तो मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।